नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस गैलरी के डीजी अपडेट्स के सीरीज में। डीजी अपडेट्स इज इक्वल टू आप ये समझ सकते हैं दोस्तों, जिसमें हम डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल डिफेंस से जुड़ी सारी बातें करते हैं। तो विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस वीडियो में आप जानने वाले हैं फ्रांस पाकिस्तान के बारे में, भारत चाइना के बारे में, भारत पाकिस्तान के बारे में, साथ ही साथ अमेरिका और तुर्की के बारे में भी आप जानने वाले हैं। इन सारे विषयों पे वन बाय वन करके चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करता हूं मैं फ्रांस के साथ। तो फ्रांस ने यहां पे दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए 3-4 चीजें की हैं। क्या किया है फ्रांस ने? तो आपको पता होगा कि भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी वो कंट्री पहले रह चुका है जो कि फ्रांस से लिए हुए कुछ चीजों को यूज करता है, जिसमें कि पाकिस्तान के पास फ्रांस से लिए हुए 90 बी क्लास के सबमरीन हैं, साथ ही साथ मिराज फाइटर जेट्स भी हैं जो कि मिराज 2000 जिसे भारत यूज करता है उसके पुराने वर्जन्स हैं। तो इन सब को अपडेट करने के लिए या आप कह सकते हैं अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान ने फ्रांस से रिक्वेस्ट की हुई थी, और इस समय फ्रांस ने बिना कोई स्पेसिफिक रीजन दिए हुए पाकिस्तान को इन सारे ही अपग्रेडेशंस करने से मना कर दिया है। और साथ ही साथ फ्रांस यहां पे नहीं रुका, बल्कि फ्रांस इससे एक कदम और आगे गया है। आपको पता होगा कि कतर जो है वो फ्रांस के फाइटर जेट यानी कि राफेल्स को यूज करता है। तो फ्रांस ने कतर को यह इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि कतर में कोई भी ऐसा पर्सन एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए राफेल की सर्विसिंग या मेंटेनेंस के लिए जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन का व्यक्ति हो। ऐसा क्यों किया है फ्रांस ने? क्योंकि अगर कोई फ्रांस ओरिजिन का कोई टेक्नीशियन होगा या कोई इक्विपमेंट सही करने वाला होगा या कोई भी ऐसा होगा जो कि कतर के राफेल्स को हैंडल करता होगा, तो वो वहां से जो कतर के राफेल्स है यानी कि और आप समझिए कि जो राफेल्स हैं उनके इंपॉर्टेंट जो डिटेल्स हैं वो लीक करके पाकिस्तान को पहुंचाएगा। और क्योंकि भारत के पास यहां पे राफेल है, तो अगर पाकिस्तान को राफेल के बारे में ज्यादा कुछ पता चलता है तो उस केस में भारत के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फ्रांस ने यह इंस्ट्रक्ट किया है कतर को कि कोई भी पाकिस्तानी ओरिजिन का बंदा राफेल के मेंटेनेंस में नहीं रहना चाहिए। तो इससे ऐसा नहीं फ्रांस भी सेफ होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि जो राफेल की टेक्नोलॉजी है वही राफेल ही आप कह सकते हैं फ्रांस का भी सबसे मेन फाइटर जेट वही है। और जो बंदा लीक करेगा इंफॉर्मेशन वो पाकिस्तान को सप्लाई करेगा, और पाकिस्तान से ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन चाइना तक भी जाएगी। तो भारत के लिए भी खतरा है और फ्रांस के लिए भी खतरा है। तो फ्रांस ने ये 2 बड़े कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाए हैं। क्यों उठाए हैं? तो आपको पता होगा कि इमरान खान इस समय पूरी दुनिया में चाचा बने फिर रहे हैं। तो उसका ही जवाब फ्रांस ने बहुत ही तरीके से दिया हुआ है पाकिस्तान को। तो अगली न्यूज दोस्तों अपने ही देश से है। कुछ लोग मेरे से पूछ भी रहे थे पर्सनली मैसेज करके कि क्या भारत ने कोई स्ट्राइक किया है, कोई एयर स्ट्राइक या कोई और सर्जिकल स्ट्राइक टाइप की चीज की हुई है पीओके में। तो मैंने इस पे काफी चीजें रिसर्च की हैं, और जो मैं समझ पाया हूं दोस्तों, ऐसी न्यूज तो जरूर आई थी कि हाँ कोई स्ट्राइक हुई है पीओके में, लेकिन इंडियन आर्मी ने यहां पे क्लियर कर दिया है कि इंडियन आर्मी ने कोई भी स्ट्राइक पीओके के अंदर नहीं की हुई है। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक इसे क्लियर नहीं किया हुआ है। तो क्या कोई स्ट्राइक हुई है पीओके में? नहीं हुई है, अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन इंडियन आर्मी ने इससे इनकार किया हुआ है। अब इसके 2 रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि एक्चुअल में स्ट्राइक हुई ही ना हो। दूसरा रीजन हो सकता है कि मामला एस्केलेट ना हो जाए, इसलिए स्ट्राइक होने के बावजूद भी बोल दिया गया हो कि स्ट्राइक नहीं हुई है। लेकिन हम इस न्यूज की पुष्टि नहीं करते हैं, हम यही मान के चलते हैं कि इंडियन आर्मी के अकॉर्डिंग कोई स्ट्राइक नहीं हुई है। बाकी आप भी समझदार हैं, आप भी समझ सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में जो चीजें हो रही हैं उसे भी आप किसी स्ट्राइक से कम नहीं समझ सकते हैं। और इसी मसले में दोस्तों एक इंपॉर्टेंट जो आया हुआ है अनाउंसमेंट, आपको पता होगा कि दिल्ली से कुछ लोगों को जैश ए मोहम्मद के गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 4 लोगों को 72 हुरों के पास भेजा गया है। और यह सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आज ये इंफॉर्मेशन आ रही है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादियों का यह प्लान है कि भारत में 26/11 के ही दिन 26/11 जैसा ही कोई अटैक किया जा सके। तो अभी उनका प्लान था, लेकिन हमारी फोर्सेस क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव हैं तो बहुत कुछ तो उसमें खत्म हो चुका है। कुछ लोग मारे जा चुके हैं, कुछ लोग पकड़े जा चुके हैं, और हमारी फोर्सेस इस समय एकदम हाई अलर्ट पे चल रही हैं, और ये चलती रहेंगी 26/11 जब तक बीत नहीं जाता है। क्योंकि इनके लोग कहां कहां फैले होंगे अपने देश में ये कह पाना मुश्किल है। क्योंकि आपको पता होगा भारत देश ऐसा है दोस्तों, दुनिया का इस टॉपिक में मैं ज्यादा अंदर नहीं जाऊंगा, लेकिन यह बात आप ध्यान रखिए कि भारत देश में दोस्तों जितना हमें बाहर वालों से खतरा है
उससे ज्यादा कहीं हमें अपने अंदर वालों से खतरा है। अगर हमारे अंदर वाले सही हों तो बाहर वाले कभी अंदर आ ही नहीं पाएंगे। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम भारत के साथ और भारतीय गवर्नमेंट, भारतीय सेना, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है इस तरह की चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि हम बाहर वालों को भी मैनेज करें और अंदर वालों को भी देखें, तो इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। बहरहाल अभी मुझे लगता नहीं है कोई चीज ऐसी होने वाली है, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं वो काफी ज्यादा अलर्ट पे हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों ये आ रही है, छोटी सी ही न्यूज है कि हमारे एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने बेंगलुरु में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में 45 मिनट तक उड़ान भरा हुआ है। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही, यानी कि आज अगर आप कहते हैं कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि LCH में उड़ान भरी है, तो कुछ दिनों पहले ही उन्होंने अपाचे में भी उड़ान भरी थी। और ऐसा लगता है कि वो एक कंपैरिजन कर रहे हैं कि अपाचे कैसा था और यहाँ पे हमारा LCH खुद का बनाया हुआ कैसा है। और इसके ऑर्डर्स भी बहुत जल्दी हम उम्मीद करते हैं क्योंकि दिए जाएं, क्योंकि भारत को अटैक हेलीकॉप्टर्स की भी बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि हमारे पास अपाचे हैं तो लेकिन उनकी क्वांटिटी कम है। तो ये जो हमें क्वांटिटी रूप से जो चीजें चाहिए वो हमें LCH से ही मिल पाएगी। LCH के ऊपर मैंने बहुत पहले डिटेल में वीडियो बनाया हुआ था, तो LCH, अपाचे सबकी डिटेल आपको मिल जाएगी, लिंक आई बटन पे होगा वीडियो का, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। हमारा LCH ऐसी बहुत सारे फीचर्स है जिसमें अपाचे को भी पछाड़ता है। तो LCH कम नहीं है, बस उसके ऑर्डर्स की बात है कि जल्दी से जल्दी हमारी IAF अगर ऑर्डर देती है तो HAL भी तैयार है कि उसे जल्द से जल्द डिलीवर कर दे। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों यहाँ पे नागोर्नो काराबाग से आ रही है। नागोर्नो काराबाग आपको पता होगा कि ये अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया था, जहां पे अभी तक दोनों ही देशों में जंग चल रही थी। लेकिन अब आपको पता होगा कि यहाँ पे अब सीज फायर हो चुका है और इसे कराया हुआ है रशिया ने। लेकिन यहाँ पे रशिया के साथ साथ तुर्की भी आ चुका है, जो कि ये सीज फायर को देखने गया है कि वहां पे चीजें सेटल हो गई हैं, नहीं हुई हैं, कोई इश्यू तो नहीं है। तो ये बेसिकली आप कह सकते हैं दोनों देशों में समझौता जो है ये रशिया और तुर्की मिलकर करवा रहे हैं। तो यहां पे फ्रांस ने ये कहा है कि ये जो समझौता हो रहा है दोनों देशों के बीच में, ये सिर्फ रशिया और तुर्की मिलकर नहीं करा सकते, बल्कि इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को बीच में लाना होगा और इंटरनेशनल कम्युनिटी के हिसाब से ये समझौता होना चाहिए। फ्रांस ने ऐसा क्यों कहा है? तो फ्रांस, अमेरिका और रशिया, ये तीन ही कंट्रीज दोस्तों थी जिन्होंने एक्चुअल में सीज फायर कराने की कोशिश की थी। यूएस ने भी कराया था एक बार, फ्रांस ने भी कराया था और रशिया ने भी कराया था। हालांकि तीनों के कराने का कोई फायदा नहीं हुआ था, फाइनली वो चीज रुकी रशिया के कहने पे, पर कोशिश तीनों ने की थी, यानी कि फ्रांस भी इसका एक्टिव मेंबर रहा था इस मसले का। तो फ्रांस ये चाहता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी भी देखे कि ये जो सेटलमेंट आप कर रहे हैं नागोर्नो काराबाग का, वो किस हिसाब से कर रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि रशिया भी इस बात पे ध्यान देगा, नहीं तो तुर्की अपने हिसाब से चीजों को अजरबैजान के पक्ष में ही करके करने वाला है आगे। मुझे तो ऐसा ही लगता है। आपको क्या लगता है? आप भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज पे। अगली न्यूज जिसकी थोड़ी सी चर्चा हमने कल भी की थी। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह तुर्की का साइप्रस और ग्रीस से विवाद चल रहा है समुद्री सीमाओं को लेके, और इसी बीच में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है, जो अगर हो जाता है तो आपने बहुत सारे YouTube वीडियोस देखे होंगे F-35 वर्सेस S-400। अगर ये हो जाता है तो आपको ये सिनेरियो एक्चुअल में भी देखने को मिल जाता है। क्या होने वाला है? तो ग्रीस ने दोस्तों अमेरिका से 18 से 24 एयरक्राफ्ट F-35 फाइटर जेट्स को खरीदने के बारे में इच्छा जताई है। ग्रीस ने रक्षा मंत्रालय को अमेरिका के लिखा हुआ है कि उन्हें 18 से 24 F-35 चाहिए, तो उसके बारे में वो जानकारी दे। अब ये अमेरिका के ऊपर रहता है कि अमेरिका ग्रीस को देने वाला है F-35 या नहीं। अगर देने की बात देखी जाए तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि अमेरिका लगभग जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज हैं उसके, उन सबको F-35 सप्लाई करता है। और यहाँ पे ग्रीस भी अमेरिका का आप कह सकते हैं फ्रेंडली कंट्री टाइप की ही कंट्री है। और तुर्की से क्योंकि पहले था F-35 देने का, लेकिन अब तुर्की को नहीं दे रहा है अमेरिका। आपको पता होगा F-35 के प्रोग्राम से S-400 खरीदने के बाद तुर्की को बाहर कर दिया गया था। लेकिन यहां पे एक इशू ये आता है कि अगर अमेरिका F-35 ग्रीस को देता है तो ये इस्तेमाल होगा S-400 के ऑपोजिट में, और तभी एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या S-400 में ज्यादा दम है या फिर F-35 में ज्यादा दम है। क्योंकि थ्योरेटिकली आप देखते हैं तो S-400 की अपनी कुछ काबिलियत है और F-35 की अपनी कुछ काबिलियत है। एक्चुअल वॉर जोन में क्या होगा ये तो जब वॉर जोन होगी तभी पता चलेगा। हम इस पे निगाह
भूमिका बनाए रखने वाले हैं कि क्या ऐसा हो सकता है भविष्य में, या अमेरिका क्या रिप्लाई करेगा ग्रीस को, इस पे हम आगे आपको अपडेट करेंगे जैसी न्यूज आएगी। बढ़ते अपनी अगली न्यूज पे। तो अगली न्यूज दोस्तों अपने ही देश के LAC बॉर्डर से जुड़ी हुई है। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले ऐसी भारतीय मीडिया में न्यूज चली थी कि चीन के साथ ऐसी बात चल रही है कि अब लगता है कि शांति बहाल हो सकती है LAC के पास। दोनों ही देश की सेनाएं जो हैं वो डिसएंगेजमेंट के लिए तैयार हो रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ खबरें ऐसी भी आना शुरू हो चुकी हैं कि चीन की हरकतें देख के ऐसा लगता नहीं है कि चीन किसी भी डिसएंगेजमेंट के मूड में बैठा हुआ है। चीन पूरी तरीके से जिस चाल के साथ आया था उस पर काम करना शुरू कर चुका है। फिंगर 4 से फिंगर 8 वाला जो एरिया है, ये आपको पता होगा कि इसमें पहले दोनों सेनाओं में से कोई भी सेना के किसी भी पोस्ट नहीं थे। वहां पे फिंगर 4 से फिंगर 8 के बीच में ना भारत का कोई पोस्ट था और ना ही चाइना का कोई पोस्ट था, लेकिन पेट्रोलिंग दोनों ही देश इस एरिया में करते थे। तो यहां पे भारत का क्लेम है कि हमारा एरिया है फिंगर 8 तक, और चाइना का क्लेम है कि आपका एरिया फिंगर 4 के बाद ही है, बाकी ये सब हमारा है। और यहीं पे चाइना ने कब्जा किया हुआ है। और चाइना ने दोस्तों ऐसी न्यूज आ रही है कि फिंगर 8 से फिंगर 6 तक का जो एरिया है वहां पे सड़कें वगैरह तो बनी हुई थी, लेकिन वो टूटी फूटी पतली सड़कें थी। अब वहां पे चाइना ने कंस्ट्रक्शन करके उसको काफी चौड़ा कर दिया है सड़क को। साथ ही साथ पिछले 30 दिनों में चाइना ने भी अपने जो सैनिक बल है बहुत बढ़ाया है उन्हें। और वो सैनिक बल एक्चुअल में सिर्फ लड़ाई करने वाले सैनिक नहीं है, बल्कि वो सैनिक है आप कह सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। तो वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, जिसको देख के ऐसा लग रहा है कि चाइना बात तो कुछ कर रहा है लेकिन एक्चुअल में कुछ और है। इस मामले में ये मामला कब तक चलेगा, लगता नहीं है कि इस साल कुछ होगा। ये मामला अगले साल तक खिंच के जाने वाला है और काफी लंबा जाने वाला है, और आगे जाके हो सकता है कि आपको कुछ और भी देखने को मिल जाए इसमें। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी चीज हो और चाइना को थोड़ी अकल आए कि दूसरों के घर में इस तरीके से नहीं घुसते हैं। और अगर चाइना घुसता रहा या इस तरह की चीजें करता रहा तो फिर चाइना को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इस बार चाइना समझ चुका है कि उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा नहीं है। इसके अलावा लास्ट छोटी सी न्यूज है भूटान से। भूटान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और साथ ही बहुत फ्रेंडली कंट्री है। भूटान की रक्षा की भी जिम्मेदारी बहुत हद तक भारत ने ही उठा के रखी हुई है। तो यहाँ पे भारत की इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों भूटान की एक सैटेलाइट को नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने वाला है, जिसकी अनाउंसमेंट आज खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। और इसके लिए भूटान के कुछ लोगों को भी यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए इसी दिसंबर से यानी नेक्स्ट मंथ से बुलाया जाना है। और ये इसरो का लॉन्च जो है ये भारत और भूटान के अच्छे रिश्तों को दिखाता है, और साथ ही साथ ये रिश्ते जमीन के साथ साथ स्पेस में भी मजबूत होते रहेंगे। हमारी भी ऐसी ही कामना है। अभी की वीडियो के लिए इतना ही। आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं मनीष मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।